वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनत और मादनियात में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का सीपैक फेज़ 2 पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा सीपैक पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की का संग मील है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी, ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। DGI-SPR ने फील्ड मार्शल के सुहेल बड़ाइश को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा सुहेल बड़ाइश सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से घरों पर ही रहने की दरख्वास्त। कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम शहर को बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम। 160 फीडर्स अब भी बंद। बेशतर इलाकों में अंडरग्राउंड केबल्स में पानी की वजह से बिजली बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, मजुना रोड, मोइनाबाद, कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोड, स्कीम 33, यूसुफ गोड, बल्दिया टाउन, मंगूपीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी खत्म, शहरी परेशानी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मुल्क में नए इंतजामी सिस्टम की बातों का मकसद बड़ी आईनी तरमीम की तैयारी है। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम खबर में इंकशाफ। बताया मुल्क में छोटे छोटे कई सूबे बनाने का हवा खड़ा किया जा रहा है। ये बात भी चल रही है 36 डिवीजन को इंतजामी यूनिट्स में तब्दील कर दिया जाए। हकीकत यह है कि सूबों का हवा खड़ा करके सियासी जमातों से 27वीं तरमीम की शिक़ें मंजूर करवाई जाएंगी। अगर सियासी जमातों ने बात ना मानी तो बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। खास तौर पर सिंध में ड्रामाई तब्दीलियां होंगी। और कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। MA रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग भड़क उठी। कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। कौम को खुशखबरी देता हूँ, फतह हमारे करीब खड़ी है। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें बानी PTI की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी। असद कैसर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जमानत देकर वाज़ेह कर दिया कि मुकदमात नाजायज थे। वकील बानी PTI बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं। बानी की रिहाई में अलकादिर केस के सिवा अब कोई रुकावट नहीं। अलकादिर केस 15 मिनट की मार है। जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए कि जमानत और बरियत में फर्क होता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मंसूबाबंदी हुई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। अलीमा खानम का बेटा मुबैना तौर पर अगवा। सादा लिबास अहलकार ने घर में घुसकर शाहरेज को अगवा कर लिया। अलीमा खानम का इल्जाम। PTI रहनुमा शेख वकास कहते हैं अलीमा खानम के बेटे के अगवा के पीछे पंजाब हुकूमत का हाथ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट नोटिस ले।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सना ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा पुलिस चीफ ने अली मखानम के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है। अली मखानम का इल्जाम साबित होने तक महज इल्जाम है। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बच्चों और खवातीन समेत जाम बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्तानें, गांव के गांव तबाह हो गए। स्वात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर, मिट्टी और कीचड़ के ढेर। शांगला में कई राब्ता पुल सैलाब की नजर हो गए। रेले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश। सैलाब मुतासिरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म के चेयरमैन NDMA को सिंध से मुकम्मल राबते और फौरी इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने हाफिज नईमुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात पर गुफ्तगू की। अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। वज़ीर आज़म और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में मुमकिन खतरात पर तबादला ख्याल किया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए विफाकी इदारों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की कायदाना सलाहियतों की मोहतरफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने मर्द-ए-आहन करार दे दिया। लिखा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनी इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्हें अमरीका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात अहम रही। आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी से पाक अमरीका ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से ताउन मजीद मजबूत हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेक सदर, वजीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सड़क और रेल राब्तों समेत बाहमी ताउन के दीगर पहलुओं पर बातचीत। ISPR ने बताया उज़्बेक क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान दो तरफा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों के आगाज पर भी गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की और साफ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात से इस्तिफादा चाहते हैं। अमरीकी कौंसल जनरल के एजाज में गवर्नर सिंध का इशारा। कामरान टिसोरी ने अमरीकी कौंसल जनरल की खिदमात और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में किरदार को सराहा। इशारे में मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स और बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत। मरीजों और भूख से निढाल फलस्तीनियों के लिए एक और खतरा। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के हस्पतालों और इमदादी इदारों को बड़े पैमाने पर इनखला की तैयारी का हुक्म दे दिया। तबाहाल शुमाली गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। कैंपों में रिहाइश पजीर बेघर फलस्तीनी एक बार फिर दरबदर। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में 70 अफराद शहीद हो गए। खाने की तलाश में निकले 18 अफराद भी खूनी फौज की गोलियों का निशाना बन गए। 2 अफराद भूख से दम तोड़ गए।